अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो हम लोग का पाठ होगा वो है मिश्रण को पृथक करने की विधियाँ, यानी मिश्रण को पृथक करने की कितनी टाइप की विधियाँ हैं। अगर आप इससे पहले मिश्रण क्या है और मिश्रण के प्रकार किस तरह के होते हैं ये सब आप नहीं देखे हैं, कोलाइडी विलेन नहीं देखे हैं, तो ये सब इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके उसे देखिए। आज हम लोग जानेंगे कि मिश्रण को अलग करने के यानी पृथक करने को यानी मिक्सचर को सेपरेट करने की कौन कौन से तरीके या विधियां हैं। तो देखिए, इसमें कुछ विधियां हैं जो बहुत ही प्रमुख हैं और वो एक दिवसीय परीक्षा से लेकर एकेडमिक जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये पूछता है। तो ये वीडियो आपको, अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तभी भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो पहला है ठोस ठोस का पृथकीकरण, यानी ठोस ठोस को किस तरह से हम लोग पृथक करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहला आता है चुनना, यानी हैंड पिकिंग, यानी हाथ द्वारा उसको चुन के अलग करना, ये वाली विधि कहलाती है। अब इसमें ये कब होता है, तो इस तरह के मिश्रण जिसमें ठोस पदार्थ का आकार बड़ा एवं आकृतियाँ भिन्न भिन्न होने के साथ साथ नेत्र से वो दिखाई देती हों, यानी आकार बड़ा हो, आकृतियाँ उसकी भिन्न भिन्न हों और नेत्र द्वारा दिखाई देते हों। इस तरह के मिक्सचर को हम लोग हाथों द्वारा भी अलग कर सकते हैं। जैसे हम लोग के घरों में दाल और चावल होते हैं, राइस होते हैं, उनको अलग करने के लिए उनमें कंकड़ पत्थर जो भी होते हैं उनको हम लोग एक बाउल में, अगर मान लीजिए है एक कटोरे में मान लीजिए ये है, ये आपको ये इसमें बहुत सी चीज़ें इसमें रखी गई हैं, तो इसको हाथ द्वारा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, हाथ द्वारा चुन करके अलग भी करते हैं। तो ये हम लोग के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होते हैं किचन में होते हैं या और जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। तो ये कब होते हैं, जब आकार बड़ा, आकृतियाँ भिन्न भिन्न हो और नेत्र द्वारा दिखाई देते हों। अगला आता है झकझोरना या गुरुत्वीय पृथकीकरण। झकझोरना या गुरुत्व से मतलब जानिए। मतलब इसमें क्या होता है कि आप अगर किसी एक बर्तन में, कोई भी एक बर्तन है, बाउल है, इसमें कुछ हल्के और कुछ भारी मिश्रण है और ठोस ठोस हैं, दोनों ठोस हैं। अगर आप इनको दोनों को शेक करेंगे, आप इधर से इधर हिलाएंगे, तो भारी वाला नीचे बैठ जाएगा और हल्का वाला ऊपर चला आएगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण भारी वाला नीचे चला जाएगा, हल्का वाला ऊपर चला जाएगा। इसी को कहते हैं थ्रेसिंग भी कहते हैं। ये तब होता है जब एक ठोस हल्का जबकि दूसरा ठोस भारी हो, जिससे हल्का पदार्थ ऊपर जबकि भारी पदार्थ नीचे बैठ जाता हो। यानी एक पदार्थ हल्का हो और दूसरा क्या हो, उससे भारी हो, और इसको झकझोरा जाए यानी हिलाया जाए, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो होते हैं भारी वाला पदार्थ नीचे चला जाएगा। जैसे हम लोग के जो थ्रेसर जो होते हैं, मशीन, अनाज करने वाली जो मशीनें होती हैं, उसमें क्या होता है कि इसमें से जब हम लोग भूसा डालते हैं या अनाज को डालते हैं, जो फसल होती है, यहाँ से ये जाता है, घूमता है और झकझोरता है, जिससे अनाज नीचे यहाँ चला आता है, नीचे चला आएगा और हल्का बाहर चला जाता है। तो ये अलग करने की विधियाँ हैं, इसको कहते हैं थ्रेसिंग कहते हैं। आगे आता है फटकारना या ओसाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खेती में ख़ास तौर से ये देखने को मिलती है। विंड नोविंग कहते हैं इसे, फटकारना भी कहते हैं इसको। आप देखते होंगे गाँवों में। इसमें इस मिक्सचर में क्या होता है कि एक ठोस हल्का जबकि दूसरा ठोस भारी हो और इस मिश्रण को वायु की धारा में रखा जाए, यानी एक इसमें तीसरा आ जाता है, वायु की धारा में रखा जाए तो हल्का पदार्थ दूर गिरता है जबकि भारी पदार्थ निकट गिरता है। जैसे आप देखते होंगे किसानी में, खेती में, अनाज को भूसे से अलग करने के लिए ये मिक्स है, भूसा है इसमें और क्या है, अनाज, ये दोनों मिले होते हैं। अनाज भारी होता है, भूसा हल्का होता है। जब गिराते हैं नीचे तो अब यहाँ से चला देते हैं, हवा चल रही है, या चलाते हैं या हवा चल रही है तभी भी, तो यहाँ पे हवा के कारण भूसा जो है हल्का होता है, तो ये यहाँ पे गिर जाता है, और जबकि यहाँ पे भारी अनाज यहाँ पे जमा हो जाता है। इस तरह से हम लोग इसको अलग कर लेते हैं, यानी एक इसमें हल्का हो, दूसरा क्या हो, भारी हो और वायु की धारा हो। इसमें तो तीन चीज़ें इसमें होती हैं। इसको ओसाई भी कहते हैं या फटकारना भी कहते हैं। अगला होता है जाली द्वारा छानना, यानी इस मिश्रण में ठोस का आकार छोटा जबकि एक का क्या होगा, आकार जो होगा
वो छोटा जबकि दूसरे का आकार बड़ा होता है, इसे जाली द्वारा अलग करते हैं। इसका इस्तेमाल खास तौर से हम लोग के घरों में जो सीमेंट बालू मिस्त्री लोग बनाते हैं, ये क्या होता है, ये मिक्सचर होता है बड़े छोटे, इसमें बालू होते हैं, कंकड़ होते हैं और इसको जाली होती है। ये क्या होती है, जाली होती है। इस जाली पर रख के इसको रगड़ते हैं, चलाते हैं कई बार, तो महीन जो बालू है इधर छन जाता है और कंकड़ पत्थर अलग हो जाते हैं। इसे कहते हैं छानना। कब कहते हैं, जब दो ठोस आपस में हो, एक का आकार छोटा और एक का बड़ा हो और दोनों के वेट में कोई फर्क ना हो भार में, तब इसका इस्तेमाल करते हैं जाली द्वारा। हम लोग आटा वाटा भी चालते इसी तरह से ही है। अगला आता है चुंबकीय पृथक्कीकरण। देखिए, चुंबकीय पृथक्कीकरण शब्द ही चुंबक से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें चुंबकीय एवं अनुचुंबकीय पदार्थों को पृथक किया जाता है, जैसे लौह युक्त खनिजों का निष्कर्षण। देखिए, सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल हमारे जीवन में जो लौह युक्त खनिज जो होते हैं यानी अयस्क, उनको अलग करने में होता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, अयस्कों को अलग करने के लिए यहाँ से डालते हैं अयस्क। ये होता है पट्टा, ये पूरी पट्टा होता है जो घूमता रहता है और ये मोटर से जुड़ा रहता है। और ये ड्रम होते हैं, ये ड्रम होते हैं, ऐसे बेलन होते हैं ऐसे करके, और ये बेलन होते हैं, ये एक ड्रम होते हैं और ये घूमते रहते हैं और ये चुंबक के बने होते हैं। ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं और ये तेज़ी से गति करते रहते हैं, इधर से इधर घूमते रहते हैं ये। और ये चुंबकीय और रोलर होता है, ये पट्टा होता है। जब इस पर खनिज या अयस्क जब डालते हैं तो ये तेज़ी से घूमता है, तो चुंबकीय पदार्थ इसमें सट के यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं और जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है वो यहाँ गिर जाते हैं। इस तरह से ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ अलग और अनुचुंबकीय पदार्थ जैसे मिट्टी उट्टी है, बालू है, ये सब अलग हो जाते हैं। और ये लोहे के अयस्क जैसे हेमाटाइट, कौन है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, इनको अलग करने में इसका प्रयोग होता है। तो ये तब होते हैं जब दोनों ठोस अवस्था में होते हैं। तो ये विधियाँ इस्तेमाल होती हैं जब मिक्सचर ठोस होते हैं। अब अघुलनशील ठोस का द्रव या गैस से पृथक्कीकरण, यानी ऐसा मिश्रण जिसमें किसी द्रव या गैस में अघुलनशील ठोस मिला हो और वो क्या हो, ठोस और द्रव हो, उसको अलग करना है। और वो भी कौन सा, अघुलनशील ठोस हो, और दूसरा क्या है, द्रव या गैस हो। यानी दो द्रव या गैस को क्या कहते हैं हम लोग, तरल कहते हैं या फ्लूइड भी कहते हैं, तरल हो दोनों। तो पहला है निस्यंदन या भार द्वारा बैठना या अवसादन भी कहते हैं, इसे सेडिमेंटेशन भी कहते हैं। इसमें देखिए, इस मिक्सर में इसे निथारना भी कहते हैं। इसमें ऐसे दो या दो से अधिक पदार्थों को पृथक किया जाता है जिसमें एक पदार्थ द्रव या गैस हो और एक इसमें अघुलनशील ठोस भारी पदार्थ हो। जैसे धूल भरे कमरे में ठोस धूल का धीरे धीरे बैठ जाना, या जल में भूले नहीं है घुले है, ये घुले हुए मिट्टी और बालू का धीरे धीरे नीचे बैठ जाना, ये कहलाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या मड है, यानी इसमें क्या डाला गया, सैंड है या मिक्सचर है, बालू का है या मिट्टी का घोल है। आप छोड़ देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सैंड या मिक्सचर या मड या जो बालू है, मिट्टी है, नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा। और उसको फिर यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे निथार लेंगे। यहाँ से जो पानी है साफ वाला या जो भी होगा पदार्थ तरल में या द्रव होगा, उसको निकाल लेंगे और ये मडी जो भाग है, ये बालू, ये नीचे बैठ जाता है। इस तरह से हम लोग इसको अलग करते हैं, ठीक है। तो ये कब होता है, इसी को निस्यंदन कहते हैं। यानी निस्यंदन यानी सेडिमेंटेशन, यानी धीरे धीरे अपने भार द्वारा द्रव के अंदर ठोस का धीरे धीरे नीचे बैठ जाना। तो कब होगा ये, जब ठोस और द्रव हो और ठोस क्या हो, अघुलनशील हो, ठीक है। धूल भरे कमरा है, धूल उड़ा हुआ है सड़क पे, वो देखेंगे सुबह वो बैठ जाते हैं, इसी के कारण होते हैं। छानना फिल्टरेशन कहलाता है। इसको छानने के लिए या तो बहुत महीन जाली हो, ऐसी कोई महीन जाली हो जिसमें महीन महीन छेद हो, जिसमें से द्रव को डाला जाए और ठोस को निकाल लिया जाए। तो इसमें एक पदार्थ क्या होता है, घुलनशील ठोस अथवा दूसरा द्रव हो, ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं। अघुलनशील है, ये घुलनशील नहीं है, अघुलनशील ठोस है, प्रिंट में ये आ गया है। अघुलनशील ठोस तथा दूसरा द्रव
द्रोह इसका प्रयोग करते हैं। इसमें कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उसे छन्नक पत्रक या जाली द्वारा निकाला नहीं जा सकता है, यानी बहुत महीनों तक इससे निकल नहीं पाते हैं। किंतु ठोस पदार्थ किंतु ये ठोस पदार्थ जो है वो जाली द्वारा पत्र द्वारा निकल नहीं पाते हैं। ठीक है। इस विधि द्वारा जल में घुले हुए अवक्षेप, मिट्टी के जलीय मिश्रण को फिल्टर पेपर द्वारा साफ करते हैं। इसमें एक छानने वाली चीज़ आती है जिसे कहते हैं फिल्टर पेपर। ये आम कागज़ की तरह ही होता है, थोड़ा मोटा होता है और ये पानी को सोखता है। ये फोम टाइप का होता है, पतला सा, और ये गोल होता है। इसको बीच से मोड़ लेते हैं, मोड़ने के बाद फिर इसको एक तरफ इधर मोड़ लेते हैं और मोड़ कर ऐसा बना के कीप नुमा बना लेते हैं और कीप के अंदर इसको डाल देते हैं। और इस तरह से मडी वाटर जो है, जो छन्नक पत्र द्वारा जो जाली द्वारा निकल जाएगा, निथारने पे बैठता भी नहीं है, इसके द्वारा डालते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके छिद्र इतने छोटे होते हैं कि इसमें से केवल द्रव ही बाहर आता है, यानी केवल पानी बाहर नहीं निकलेगा, चाहे अल्कोहल निकलेगा, और बाकी कोई चीज़ इसमें से निकलता नहीं है। और इसमें अवक्षेप आके क्या होगा, वो पदार्थ जो सैंड होगा या मिट्टी होगी इसमें भर जाएगा और इसमें स्वच्छ जो भी होगा वाटर भर जाता है। इस विधि का प्रयोग प्रयोगशाला में होता है, बहुत जगहों पे होता है। हम लोग घरों में जो फिल्टर होते हैं उसमें सेडिमेंट फिल्टर होता है, वो इस तरह गोल गोल होते हैं। इधर इसी तरह के इसमें पन्नी लगी होती हैं, पानी इधर से जाता है, छन के फिर इधर से द्रव साफ निकलता है पानी। तो ये कब होता है, जब कोई पदार्थ बहुत बारीक हो, ठोस, जल के अंदर घुला हो या द्रव में घुला हो, और उसको फिल्टर पेपर द्वारा साफ़ करते हैं। इसको फिल्टरेशन कहते हैं। इसमें कोई इस तरह महीन कोई कपड़ा या फिल्टर पेपर का प्रयोग करते हैं। ये अमूमन कागज़ या महीन कपड़े का बना होता है। आगे, घुलनशील ठोस द्रव से पृथक्कीकरण, यानी द्रव में ठोस घुला हो लेकिन वो घुलनशील हो, तब कैसे कहते हैं, तो इसे वाष्पीकरण कहते हैं। पहला नियम क्या है, वेपराइजेशन द्वारा। इस विधि में ऐसे मिश्रणों को अलग करते हैं जिसमें एक पदार्थ वाष्पशील तथा दूसरा क्या हो, अवाष्पशील हो, और यह क्रिया धीरे धीरे होती है, यानी इसकी क्रिया धीमा होती है, ये धीरे धीरे प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि घुलनशील होता है। अगर आप इसको छन्नक पत्र द्वारा भी छानेंगे, फिल्ट्रेशन भी करेंगे, तभी भी ठोस पदार्थ उसमें से निकल जाएगा, जैसे जल एवं चीनी का मिश्रण। इसको आप छान नहीं पाएंगे, तो क्या करते हैं, इसको जलवाष्प की तरह इसको हम इस बर्तन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं खुले में, और धीरे धीरे इसमें से पानी के ये अणु हैं वो धीरे धीरे निकल जाते हैं। बाद में चीनी बचेगा। आप किसी गिलास में, मान लीजिए ऐसे गिलास ले लीजिए, और इस गिलास में मान लीजिए ये कोई गिलास है, यहाँ पे देखिए ऐसे कोई गिलास है, और इस गिलास में आप चीनी घोल दीजिए, पानी, और पानी कुछ दिन बाद सूख जाएगा और बचेगा चीनी, और वाष्प होकर पानी निकल जाएगा। इसे वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है। चीनी, नमक, पानी का घोल का मिश्रण, रंग का मिश्रण, स्याही आदि जो होते हैं जल, इनको अलग करना, यानी कोई पानी है उसमें घुला हुआ है स्याही, तो अब स्याही को निकालना है, तो उसको छोड़ दीजिए, सूख जाएगा, बच जाएगा केवल स्याही, तो स्याही हो। जल का मिश्रण इस तरह से अलग करना हो, यानी ये सब घुले हों जल में, यानी चीनी घुला हो, नमक घुला हो, पानी में सिर्फ हो, रंग कोई उसमें घुला हो, स्याही हो, तो इस तरह से वो अलग हो जाते हैं। अब इसमें समुद्री जल से नमक का निर्माण इसी विधि द्वारा होता है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर ये खेत होते हैं नमक के बड़े बड़े खेत होते हैं। समुद्र के किनारे इन नालियों से पंप द्वारा क्या करते हैं, नालियों द्वारा ले आते हैं यहाँ पे पानी, और इस पानी को फिर इसमें हम लोग भरते हैं और ये सूखता रहता है, फिर भर देंगे, सूखता रहता है। तो इस पानी में होता है नमक। समुद्र में क्या होता है, नमक होता है, नमकीन जल होता है। तो नमक तो उड़ के कहीं जाएगा नहीं, पानी उड़ता चला जाता है, और परत दर परत यहाँ पे पूरी एक नमक की एक लेयर जमा होती है, और किसान इस नमक को निथार के खरोच कर यहाँ से निकाल के यहाँ भर देता है, और फिर इसी को फैक्ट्री में भेजकर साफ करके नमक बना लेते हैं। तो ये कब हो, घुलनशील हो, और घुलनशील हो तब वाष्पीकरण का प्रयोग करते हैं। आसवन विधि भी वाष्पीकरण की ही विधि है, पर यह तीव्र है। क्या है, तीव्र विधि है। जल्दी प्राप्त करना है आपको टेम्परेचर पे, तब करते हैं।
या ऐसे भी हैं जैसे इसमें घटक हैं, दो इसमें द्रव हों, घटक हैं, ठोस भी हो सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, घटक क्या हो, दो द्रवों के मिश्रण हो घटक, और उनके क्वथनांकों के बीच का अंतर क्या होता है, 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। तब जैसे मान लीजिए अल्कोहल है और पानी का विलयन है। एसीटोन जो होता है वो लगभग 65 डिग्री पर ये घुल जाता है, वाष्प होता है। 65 डिग्री पे ये क्या होता है, वाष्पशील हो जाता है, जबकि 100 डिग्री पर जल होता है। तो अब इसको अलग करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। आसवन विधि का प्रयोग या जल और अल्कोहल को भी अलग करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें और इसी विधि द्वारा हम लोग आसूत जल भी बनाते हैं। आसूत जल बनाने की विधि क्या है, आसवन विधि है। जल और एसीटोन को मिश्रण को इसी विधि द्वारा अलग करते हैं। जल एवं अल्कोहल के मिश्रण को भी इसी विधि द्वारा अलग करते हैं। यानी जो बनती है ना शराब, वो शराब जो होता है इसी विधि द्वारा अलग करते हैं, इसी तरह बनाते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो देखिए इसमें क्या होता है, एक बर्तन होता है फ्लास्क, और यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा होता है, और यहाँ पे गर्म करते हैं। टेम्परेचर हमको पता है कि एसीटोन का या अल्कोहल होता है 75 डिग्री पे खौल जाता है। तो टेम्परेचर को यहाँ पे हम 75 पे सेट कर लेते हैं और गर्म करते हैं। यहाँ से ये वाष्प होकर इस नली से होते हुए आता है, यहाँ पे आता है, तो ये जगह से छोड़ते हैं पानी, और यहाँ से पानी को निकाल लेते हैं, ठंडा पानी होता है। यहाँ पे वाष्प जो आता है ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर संघनित होकर पुनः इसमें भर जाता है। इस तरह शुद्ध एसीटोन या अल्कोहल प्राप्त होता है। इस विधि को कहते हैं आसवन। ये तब होता है जब दो द्रव आपस में मिले हों और उनके तापांतर क्या हों, 30 डिग्री से ज़्यादा हों, 25 से ज़्यादा हों, तब ये विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी विधि द्वारा हम लोग जो होते हैं शराब बनते हैं या एसीटोन को अलग करते हैं। आसूत जल यानी डिस्टिल वाटर भी इसी विधि द्वारा बनाते हैं हम लोग। अगला आता है इसमें रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन। इसमें एक पदार्थ घुलनशील ठोस तथा दूसरा द्रव। ठीक है, अगला वाला मिश्रण की सांद्रता बढ़ाकर क्रिस्टलीकरण करते हैं, जैसे समुद्री जल से नमक प्राप्त करना, फिटकरी, मिश्री बनाना, चीनी बनाना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि किसी बर्तन में किसी ठोस को घोले हुए हैं और उसमें जल भी है, मान लीजिए चीनी है, मान लीजिए चाहे नमक है, हम चीनी को मान लेते हैं। इसकी सांद्रता को इतना बढ़ा देते हैं गर्म करके, इसको गर्म करते रहते हैं चाहे वाष्प करके, और सांद्रता इतना बढ़ा देते हैं कि ठोस की मात्रा, इसमें घुले हुए ठोस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और ये आपस में जुड़ के क्रिस्टल बना लेते हैं। यानी क्रिस्टल का मतलब ये इनकी आकृति चौकोर, तीन कोना ऐसे बन जाते हैं यहाँ पे क्रिस्टल। तो अब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी बर्तन में यहाँ पे देखिए ये कोई बर्तन है। अब आप समझिए यहाँ पे हम पानी को, इसमें घुला हुआ है क्या, शीरा है इसके अंदर। अब इसको अगर हम धीरे धीरे गर्म करेंगे, गर्म करते चलेंगे, तो पानी की मात्रा घटती चली जाएगी, जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। और जब इसे हम ठंडा करेंगे तो जो चीनी है वो क्रिस्टल के रूप में यहाँ जम जाएगा, इसके अंदर अलग कर लेते हैं। तो चीनी जो बनती है इसी विधि द्वारा बनती है। नमक भी बहुत जगहों पे इसी विधि द्वारा बनाते हैं। फिटकरी भी इसी तरह बनता है। ये जो क्रिस्टल है ये फिटकरी का है, ये होता है। तो ये क्रिस्टल विधि द्वारा होता है, उसमें से ये क्रिस्टल ठोस के रूप में निकलते हैं। ये तभी ये नियम वहीं लागू होता है जो पदार्थ क्रिस्टल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, यानी रवा बनाते हैं। इनमें रवाकरण का गुण होगा। तो जैसे चीनी क्या होता है, चीनी देखेंगे चौकोर चौकोर क्रिस्टल के रूप में होती है। मिश्री जो होगी वो चौकोर चौकोर होगी, चाहे उसका आकार में होगा। फिटकरी भी उसी तरह की होती है, चमकदार होती है, तो इसको क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, द्रव का द्रव से पृथकीकरण, यानी दो द्रव आपस में हों और उनको ऐसे हों कि उनको गर्म करना संभव ही न हो, लेकिन उनके बीच एक पृथकीकरण लाइन हो।
इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब अघुलनशील द्रवों का मिश्रण हो, यानी ऐसे दो द्रव हों जो आपस में मिलते ही न हो, उनके बीच एक पृथक परत का निर्माण होता हो, जैसे जल और तेल। कोई भी तेल है, जल है और डीजल है, पेट्रोल, ये आपस में मिलते नहीं हैं। तो उसमें करते क्या है कि एक इस तरह का एक बर्तन होता है, शीशे का बना हुआ, बिल्कुल इस तरह का बना रहेगा, और इसके अंदर यहाँ पे किप लग, यहाँ पे एक समझिए एक तरह की टैप लगी होती है, ये नल टाइप का होता है। जब इसको आप खोलेंगे ना तो यहाँ से पानी नीचे गिरता है। अब करते क्या है कि ऑयल जो होता है ये होता है हल्का, पानी जो होता है वो होता है भारी। मिश्रण को जब इसमें हम भर देंगे अंदर तो ऑयल ऊपर चला जाएगा और पानी नीचे चला आएगा। यहाँ पे देखिए, इसको कहते हैं पृथकीकरण, कीप कहते हैं। ये कीप नुमा होता है। इसमें मिट्टी का तेल को दिखाया गया है और जल को दिखाया गया है। जब इस नल को हम लोग खोलते हैं तो सबसे पहले पानी धीरे धीरे इसके अंदर गिरेगा और पानी नीचे होता चला जाएगा। और जहाँ पानी यहाँ से ख़त्म हुआ तो यहाँ तेल चला आता है, तो पानी यहाँ भर के हम लोग अलग कर लेंगे और तेल इसके अंदर भर, अब यहाँ चला आएगा तेल सरक कर, और दूसरे बीकर में तेल को अलग कर लेते हैं। इस विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसे कहते हैं पृथकीकरण, कीप कहते हैं। इसको सेपरेशन फनल कहते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को और इस विधि को भी। ये तब होता है जब दो द्रव आपस में घुले हों, लेकिन वो आपस में घुले हों पर वो मिश्रित ना होते हों, मिले हो तो, ठीक है। जैसे जल और तेल को कीप पृथकीकरण विधि द्वारा अलग करते हैं। अब आते हैं प्रभाजी आसवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा है। दो मिश्रण का क्वथनांक बहुत कम का अंतर हो, लगभग 25 से कम हो, ऐसे हों जैसे मान लीजिए 75 डिग्री सेल्सियस पर तो घुल गया अल्कोहल, 65 पे मान लीजिए एसीटोन आ गया, ठीक है। ऐसे पदार्थों को अलग करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रभाजी आसवन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक प्रभाज का प्रयोग करते हैं, इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल टावर कहते हैं। प्रभाज का प्रयोग करते हैं जिस करके विभिन्न पदार्थों को उनके तापमान के मतलब हिसाब से पृथक कर लेते हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थों का पृथकीकरण। पेट्रोलियम पदार्थ क्या होते हैं, कार्बनिक होते हैं। अब इनको पृथक करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि पृथक करना है इनको को, इसमें बहुत तरह की चीज़ें होती हैं और इनके तापमान बहुत करीब करीब होते हैं, तो इनको इसी विधि द्वारा अलग करते हैं। वायु में विभिन्न गैसों का पृथकीकरण, शुद्ध अल्कोहल प्राप्त करना या एसीटोन को अलग करना, ठीक है। क्योंकि शुद्ध अल्कोहल जब बनता है तो अल्कोहल में एथिल अल्कोहल के साथ साथ आइसोप्रोपिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल भी होते हैं। तो शुद्ध अल्कोहल जो है प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, आसवन जो होती है विधि, आसवन विधि में एक इसमें हम प्रभाज जोड़ देते हैं, प्रभाजी कालम जोड़ देते हैं, प्रभाज को जोड़ते हैं और यहाँ से गर्म करते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पे दो मिश्रण है, अब एक का तापमान 75 है और एक का 65, मान लीजिए 65 डिग्री है। 75 वाला यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक ठंडा होकर पुनः इसी में चला आएगा, और 65 वाला तो बहुत कम है, वो वहाँ आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर क्या होगा, कूलेंट में ठंडा होकर इसमें आके जमा हो जाएगा। यही चीज़ होता है, इसी को प्रभाज कहते हैं। पेट्रोलियम को इसी विधि द्वारा साफ करते हैं। यहाँ पे देखिए, पेट्रोलियम को यही प्रभाज, यही फ्रैक्शनल टावर होते हैं, इन्हीं के अंदर अलग अलग तापमान पे पदार्थों को अलग करते हैं। नीचे से कच्चा तेल छोड़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे गर्म करते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रूड ऑयल को करते हैं गर्म, यहाँ पे भेजते हैं गर्म करके, और अलग अलग तापमान पे सबसे पहले एलपीजी गैस प्राप्त होता है, 20 डिग्री पर ही प्राप्त हो जाएगा। 150 पे प्राप्त होता है पेट्रोल, 200 पे केरोसिन प्राप्त हो जाएगा, डीजल प्राप्त होता है आपका 300 पे, और 350 पे फ्यूल ऑयल प्राप्त होते हैं। उसके बाद बहुत से पेट्रोलियम जेली वेली प्राप्त होते हैं। सबसे लास्ट में बचता है पिच या डामर, जिसको कहते हैं एस्फाल्ट कहते हैं, पिच ब्लेंड प्राप्त होता है। यहाँ से इस तरह से अलग अलग तापमान पे इसे प्रभाज कहते हैं, प्रभाज स्तंभ या फ्रैक्शनल टावर कहते हैं। अलग अलग तापमान पे यहाँ पे उड़ के ऐसे जाएगा, यहाँ ठंडा होकर यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से ठंडा होकर यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पे ये क्या होंगे, शीतल होकर ठंडा होकर अलग अलग तापमान पे इसको निकाल देते हैं। तो इसका इस्तेमाल कब होता है, जब
तापमान में बहुत कम का फर्क हो। इसी विधि द्वारा हम अपने जो हमारे वायु में विभिन्न गैसें हैं, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मान लीजिए 21% है, ये 78% है, CO2 जो है वो 0.03% है। इसको हम कैसे अलग करेंगे? तो सबसे पहले इसको गर्म करने के लिए करते क्या हैं कि सबसे पहले वायु को हम लोग दाब तथा तापमान, दाब को बढ़ाकर तापमान को कम करके वायु को संपीड़ित करके ठंडा करते हैं, ठंडा करके द्रवित कर लेते हैं, द्रवित करके प्रभाजी आसवन कालम में भेजकर धीरे धीरे गर्म करके विभिन्न तापमान पे गैसों को प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्राप्त होता है क्या हमें, वो सबसे पहले हमें प्राप्त होगा ऑक्सीजन होगा प्राप्त, फिर आर्गन प्राप्त होता है, नाइट्रोजन होगा प्राप्त होगा, फिर उसके बाद CO2 प्राप्त हो जाता है, और सबसे पहले उससे भी पहले CO2 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वायु को लेते हैं या कंप्रेस करते हैं, यहाँ पे इसको ठंडा करते हैं, ठंडा करके द्रव में बनाते हैं, द्रव में करके ठंडा करके CO2 गैस को निकाल लेते हैं और पुनः गर्म करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आ जाएगा बाहर, कितना 100 - 183 पर, 186 पे बाहर आ जाएगा आर्गन, और नाइट्रोजन -196 पे आता है। इनके तापों में अंतर देखिए बहुत कम का होता है, बहुत कम का होता है, इसलिए ये इसी विधि द्वारा निकालते हैं। और ऑक्सीजन को अलग टैंक में भर लेते हैं, नाइट्रोजन को अलग टैंक में भर लेते हैं, और CO2 को अलग टैंक में भर लेते हैं, और फिर CO2 को ठंडा करके शुष्क बर्फ बना लेते हैं, जो CO2 कहते हैं, वो CO2 ही होता है जमा हुआ। तो इसे कहते हैं प्रभाजी आसवन कहते हैं। इसी विधि द्वारा हम लोग शुद्ध अल्कोहल एसीटोन को अलग करना, पेट्रोलियम पदार्थों को अलग करना, और विभिन्न गैसों जो होती हैं हमारे गैसों के मिश्रण, उनको भी इसी विधि द्वारा अलग करते हैं। तो इसे कहते हैं प्रभाजी आसवन, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, ये याद किए रहिएगा। अब आता है अपकेंद्रण विधि, सेंट्रीफ्यूगेशन विधि कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें छन्नक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। इन कणों का पृथक करने के लिए फिल्ट्रेशन विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक किया जाता है, यानी फिल्टर पेपर से भी बारीक होते हैं। तो इनको कैसे कहते हैं? इस सिद्धांत के आधार पर जब किसी मिश्रण को अपकेंद्रण मशीन यानी सेंट्रीफ्यूज, यहाँ देखिए इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूज, ये अमूमन जो होते हैं डॉक्टर लोगों के पास, जहाँ पे खून जांच होती है वहाँ पे होती है, यही होता है। ये तेज़ी से घूमता है, बहुत ज़्यादा, लगभग 2000 RPM पे ये घूमता है, RPM राउंड पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। अब के अंदर तेज़ी से घुमाया जाता है तो द्रव में भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर की ओर आ जाते हैं। इस विधि का प्रयोग डेयरी उद्योग में तथा घरों में दूध क्रीम को अलग, मक्खन को निकालने में होता है। मथ देते हैं, घुमा देते हैं, जिससे क्या मक्खन अलग और दूध अलग। डेयरी में क्या होता है, क्रीम को निकालने में होता है। कपड़े धोने की मशीन क्या होती है, इस तरह की होती है, इसमें कपड़ा डाल के तेज़ी से घुमाते हैं, पानी निकल जाता है, कपड़ा सूख जाता है। कपड़े सुखाने में होता है। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में इसका प्रयोग होता है। तो वॉशिंग मशीन में तो आप देखे होंगे, वहाँ पे तो एक ड्रायर होता है, ड्रायर में का कपड़ा डाल दी और इसको तेज़ी से घुमा देते हैं, जिससे पानी निकल जाता है और कपड़ा सूख जाता है। ठीक है, वो गारने वाली होती है मशीन, सुखाती नहीं है पूरी वो। ठीक है, और क्या करते हैं, ये यहाँ ऐसे दूध लेके और ये मथनी से तेज़ी से घुमाते हैं, इतना तेज़ घुमाते हैं कि दूध क्या होता है, दूध से मक्खन या जो भी होती है क्रीम अलग हो जाती है। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, खून को इस मशीन में डाल के तेज़ी से घुमाया जाता है। तेज़ी से घुमाने पे क्या होगा, प्लाज्मा अलग और क्या होगा, कणिका अलग हो जाते हैं। यानी RBC और प्लेटलेट्स और WBC अलग होंगे, और प्लाज्मा क्या होता है, माध्यम होता है, द्रव वाला, वो अलग हो जाता है। फिर इसकी खून की जांच होती है। आगे आता है भाप आसवन विधि या स्टीम डिस्टिलेशन विधि। जब किसी मिश्रण में जल के विलय कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण करते हैं, किंतु गर्म करने पर
वाष्पशील होते हैं तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनको डायरेक्ट गर्म कर देंगे तो वो खराब हो जाते हैं और भाप के साथ वो बहुत ही अच्छे तरीके से वाष्प होते हैं, जैसे मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एसीटोन, एथिलीन के मिश्रण को अलग करना इस विधि द्वारा होता है। इसमें ठीक उसी तरह होता है, चैम्बर ऐसे बने होते हैं, गोल ऐसा बना होता है, लेकिन इसमें भाप भेजते हैं और भाप को भेजने से यहाँ पे गर्मी से ये चीज़ वाष्प होकर फिर ठंडा होकर जमा होता है। ठीक है। अगला आता है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन विधि। ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर सीधा ठोस से गैस में और फिर ठंडा करने पर गैस सीधा ठोस में चले आते हैं, सीधा ठोस से, इसमें द्रव अवस्था नहीं होती है। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन विधि द्वारा करते हैं, ऐसे इसको अलग करते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर वह सीधे द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में चले जाते हैं और पुनः ठंडा करने पर द्रव अवस्था में आए बिना ठोस अवस्था में चले जाते हैं, उन्हें ऊर्ध्वपातन विधि यानी सब्लिमेशन विधि द्वारा अलग करते हैं। जैसे कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड। इसमें मान लीजिए चीनी मिट्टी का प्याला होता है, कीप होता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड और कोई चीज़ हो, जब गर्म करते हैं तो ये सीधा वाष्प होकर यहाँ पे जाएगा, गैस बनेगा और यहाँ ठंडा होकर जमा हो जाएगा इसमें, और ये बालू उलू अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे। यहाँ पे रुई लगा देते हैं कि जो अंदर की भाप और गर्मी है रुई से निकल जाए पर ये पदार्थ ना निकले। तो अमोनियम क्लोराइड, ये जान लीजिए कौन कौन होते हैं, कपूर, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर। ठीक है, इस विधि द्वारा अलग होते हैं। इसमें यहाँ पे रखेंगे, ये कीप होता है, गर्म करेंगे, ये वाष्प होगा, जाकर सीधा ठोस हो जाएगा और इसको फिर कीप को निकाल के इस ठोस को निकाल के अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन विधि दिखाया गया है। अगला है क्रोमैटोग्राफी या वर्ण लेखन विधि। देखिए ये थोड़ा कुछ नया है विधि। इस विधि की खोज इटालियन वैज्ञानिक मिखाइल टेस्टेव ने किया था और यह शब्द बना है क्रोमा से। क्रोमा का मतलब होता है रंग। तो इस विधि का इस्तेमाल शुरुआती दौर में रंगों को अलग करने के लिए होता था, बहुत रंगों के मिश्रण को अलग करने के लिए होता था। इसमें क्या होता है कि एक पेपर होती है, स्पेशल पेपर होती है और बहुत तरह के रंगों का मिश्रण में जब आप डालते हैं तो हर रंग के विसरण दर अलग अलग होती है। उस पेपर को यहाँ दिखाया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले ऊपर चला गया काला वाला, उसके बाद हरा, उससे गाढ़ा हरा, सबसे गाढ़ा हरा, पीला वाला नीचे, सबसे नीचे हल्का पीला वाला चला आता है। यहाँ पे भी दिखाया गया है। ये क्रोमैटोग्राफी, शुरुआत में इसका प्रयोग रंगों के लिए होता है लेकिन अब बहुत से क्षेत्रों में होता है। तो डाई के विभिन्न रंगों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग होता है। ये पैड होती है एक तरह की मोटी सी रुई की या कागज़ की बनी हुई, डुबा देंगे तो अलग अलग रंग अलग अलग जगहों पे बन जाते हैं और आपको पता चल जाएगा कि इस मिश्रण में कौन कौन से रंग हैं। तो डाइयों में विभिन्न रंगों को अलग करना इसके द्वारा होता है। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करना, प्राकृतिक जो रंग होते हैं वो आखिर किस रंग से मिल के बने हैं, उनके पिगमेंट को अलग करने के लिए इसी द्रव में ऐसे डुबा देते हैं और अलग अलग रंग इसमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे पहले डालेंगे, अलग अलग रंग यहाँ पे ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करना, सबसे पहले यहाँ मैंने आपको दिखाया प्लाज्मा प्राप्त हो गया, प्लाज्मा को हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें इस पेपर को डालेंगे। अब इसमें नशीले पदार्थ जो होते हैं उनके ऊपर चढ़ने की दर अलग अलग है। नशीला होगा तो पहले जल चढ़ेगा, नशीला पदार्थ यहीं कहीं आके जमा हो जाएगा, यहीं कहीं जमा हो जाएगा और जांच करने वाला जान जाएगा कि रक्त में कौन सा नशीला पदार्थ है। ठीक है, प्रोटीन की जांच के लिए, विटामिन की जांच के लिए, एमिनो एसिड जो खून में होते हैं उसके लिए। तो रक्त जांच में भी इसका प्रयोग होता है कि उसमें खून में क्या क्या मिला हुआ है। तो ये है क्रोमैटोग्राफी। ये क्रोमा मतलब होता है रंग से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और इसका PDF देखिए आपको मिल जाएगा। ये GK विद अजीम टेलीग्राम जो है चैनल, यहाँ पे चले जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। वहाँ पे ये होगा, आप चाहे तो इससे अपना नोट मेंटेन कर लें। तो क्रोमैटोग्राफी जो होता है वो स्याही या डाई के रंगों को अलग करने के लिए होता है। पिगमेंट होता है, रक्त में नशीले पदार्थों को, प्रोटीन को जांच करने के लिए होता है।
अगला आता है ऊर्ध्वपातन विधि। ऐसे विधि जो सीधा ठोस से गैस और गैस से सीधा ठोस में चले जाते हैं, जैसे कपूर, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड, नौसागर, इस तरह की चीज़ों को अलग अलग करते हैं। भाप आसवन विधि ऐसे होते हैं कि पदार्थों को डायरेक्ट गर्म करने पर ख़राब हो जाएंगे, तो उनको भाप छोड़कर, क्योंकि भाप का तापमान जो होता है 100 डिग्री होता है, तो ये खौल के उनको अलग करता है। तो उसमें खासतौर से मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एसीटोन या एथिलीन के मिश्रण को अलग करते हैं। और अपकेंद्रण क्या होता है विधि, इसमें तेज़ी से मिश्रण को घुमा देते हैं, जिससे भारी वाला बैठ जाता है नीचे, हल्का वाला ऊपर, उसको अलग कर लेते हैं। तो ख़ास तौर से क्या होता है, कपड़ा भारी होता है, पानी हल्का होता है, तो कपड़ा सुखाने वाली जो होती है मशीन, उसमें जांच प्रयोगशाला में दूध से क्रीम निकालने में, मक्खन को निकालने में, मथने में इसका प्रयोग होता है अपकेंद्रण विधि का। भाप, और ये आपका है भाजी आसवन वाली विधि। तो ये कब होता है, जब 25 डिग्री से तापमान कम के मिश्रण आपस में मिले हों, तब इस विधि का प्रयोग होता है। इस विधि में पेट्रोलियम का पृथक्कीकरण, शुद्ध अल्कोहल प्राप्त करना और वायु में विभिन्न घटकों को भी अलग करना इसी विधि द्वारा होता है। कि पृथक्कीकरण में क्या होता है, द्रवों का ऐसा मिश्रण जो आपस में पूरे तरीके से मिले ना, उनमें एक पृथक लाइन बनती हो कोई, ठीक है, सेपरेशन कोई लाइन बनती हो, इसके द्वारा अलग करते हैं। रवाकरण यानी जो ठोस क्रिस्टल बनाते उसके द्वारा होता है, ठीक है। आसवन विधि क्या होता है, ये द्रवों को अलग करने के लिए होता है जिनका तापमान 30 से ऊपर हो, ठीक है। और वाष्पीकरण क्या होता है कि जो ठोस, जो द्रव तेज़ी से होते हैं वाष्प, और उसके अंदर कोई ठोस हो, तब उस विधि द्वारा अलग करते हैं। जैसे समुद्री नमक का अलग करना इसी विधि द्वारा होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये आपका था फिल्ट्रेशन, जान ही गए हैं, जो छन्नक पत्रों से छन जाते हों, इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये है आपका हेस्यंदन, ऐसा विलयन, द्रव या गैस का विलयन जो नीचे बैठ जाते हों गुरुत्व के कारण, इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये आपका है चुंबकीय पृथक्कीकरण, जान ही गए हैं, छानना है, ये ओसाना है। और ये आपका है झकझोरना, थ्रेसिंग अनाजों के लिए, और हैंड पिकिंग। तो ये था मिश्रण को पृथक करने की विधियाँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो तो समझ में आया है तो इस वीडियो करिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।